ई कल्याण का स्कॉलरशिप इतने सालों से पेंडिंग है, 1 साल से जो है पेंडिंग है, चल रहा है स्कॉलरशिप। और बच्चे जो है काम करने को मजबूर हो गए हैं ताकि वो फीस के पैसे निकाल सके। कॉलेज का पढ़ाई कैसे मैनेज कर रहे हो? घर में स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी से। रात में पढ़ते हो? हाँ, अभी 9 बजे के बाद। 12th का पेंडिंग है। हाँ, कितना साल हो गया, कितना दिन हो गया है इसको लेकर? यही 2024 में निकले थे वहाँ से। तो मतलब अभी तकरीबन 1.5 साल हो गया। क्या सोच के तुम आए थे इस कोर्स में? कुछ सोचे होगे ना कि इतना महंगा कैसे कर पाएंगे, क्या सोचे थे अबू जी? सरकार देता है इसमें पैसा कौड़ी 60,000 रुपया ऐसा बोला गया था? पर ईयर दिया जाता है। क्या बोल रहे कॉलेज वाले, क्या बोल रहे हैं कि फीस जमा कर दीजिए, आपका टाइम ज़्यादा नहीं है। और नहीं जमा करेंगे तो आपको डिसमिस किया जाएगा क्लास से। पापा क्या करते हैं? पापा वही टेलर काम करते हैं, तो उनका उतना हो नहीं पाता है क्योंकि उनका हाथ थोड़ा सा डैमेज है। जहाँ एक तरफ बड़े बड़े विधायकों के बेटे या फिर मंत्री के बेटे जब पढ़ाई करते हैं तो उसके बाद जो है फ्री समय पर क्या करते होंगे? बहुत लोग मेहनत भी करते होंगे, लेकिन कई सारे जो है वो मस्ती करते होंगे। खैर क्या कुछ करते हैं नहीं पता, हमें लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है ऐसे बच्चों से जिनका ई कल्याण का स्कॉलरशिप इतने सालों से पेंडिंग है, 1 साल से जो है पेंडिंग है, चल रहा है स्कॉलरशिप। और बच्चे जो है काम करने को मजबूर हो गए हैं ताकि वो फीस के पैसे निकाल सके। यहाँ पे हमारे साथ अबूजर है, बहुत मुश्किल से हम ऐसे बच्चों को खोज रहे हैं। अबूजर हमारे साथ मौजूद है जिसका स्कॉलरशिप पिछले 1 साल से पेंडिंग है और स्थिति ऐसी बन गई है कि फीस देने के लिए अबूजर जो हमारे पीछे घर दिख रहा है, इसी घर में मजदूरी कर रहा है, इसी घर का ईटा वगैरह जो है वही काम कर रहे हो, है ना अबूजर? कहाँ से हो अबूजर तुम? ये पिस्का नगरी से है। पिस्का नगरी से। कब किस चीज का स्कॉलरशिप पेंडिंग है, क्या है, पूरा अच्छे से बताओ। इंटर का स्कॉलरशिप रुका हुआ है, 12th का। 12th का? हाँ, 12th का स्कॉलरशिप अटका हुआ है। मुड़ जाओ, ऐसे घूम जाओ थोड़ा सा ये। हाँ, 12th का स्कॉलरशिप तुम्हारा पेंडिंग। अभी तुम कॉलेज में हो या फिर क्या कर रहे हो अभी फिलहाल? अभी डी फार्मा कर रहे हैं। डी फार्मा कर रहे हो? किस कॉलेज से? झारखंड ग्रुप ऑफ एजुकेशन। झारखंड ग्रुप ऑफ एजुकेशन से। अभी तुम फर्स्ट ईयर में हो। अब मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पे अभी क्या कर रहे हो? मजदूरी कर रहे थे अभी तुमने जैसे बताया। कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेमेंट नहीं हो रहा, फीस देने के लिए पैसा नहीं है। फीस देने के लिए पैसा नहीं है तो तुम पार्ट टाइम पे मजदूरी करते हो? हाँ। स्कूल कब जाते हो, पढ़ाई कब करते हो? यही फ्री जब छुट्टी मिलता है काम से तब जाते हैं। जब काम से छुट्टी मिलता है तब जाते हो? हाँ। तो काम तो तुम्हारा हर हफ्ता चलता है। रेगुलर चलता है। तो कैसे कॉलेज का पढ़ाई कैसे मैनेज कर रहे हो? घर में स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी से। रात में पढ़ते हो? हाँ, अभी 9 बजे के बाद। क्या है कि शाम तक तो काम होते रहता है। कितने बजे तक काम चलता है, कैसे शुरुआत होता है, दिनचर्या तुम्हारा किस तरीके से रहता है अबूजर? सुबह 9 बजे से काम में लगते हैं, 1 बजे फिर लंच होता है, फिर शाम में 5 बजे फिर छुट्टी होता है, तो इधर उधर सामान और फ्री होते हुए 9 बज जाता है टाइम रात के। कौन सा स्कॉलरशिप तुम्हारा पेंडिंग है? जो 12th क्लास में मिलता है वो वाला? हाँ। हाई स्कूल वाला स्कॉलरशिप? हाँ, इंटरमीडिएट वाला। कौन से स्कूल से पढ़े थे तुम? रविंद्रनाथ इंटर कॉलेज हटिया कॉलेज से पढ़े थे। 11th का मिला था? हाँ, 11th का मिला था। 12th का पेंडिंग है। हाँ। कितना साल हो गया, कितना दिन हो गया है इसको लेकर? यही 2024 में निकले थे वहाँ से। तो मतलब अभी तकरीबन 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से इसका स्कूल का जो स्कॉलरशिप है वो नहीं दिया गया है और मजबूरन जो है तुम्हें ये काम करना पड़ रहा है। हाँ, मजबूरी में ये सब काम करना पड़ रहा है क्योंकि पैसा नहीं है तो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं बचता है बाद में। कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं। पापा क्या करते हैं? पापा वही टेलर काम करते हैं, तो उनका उतना हो नहीं पाता है क्योंकि उनका हाथ थोड़ा सा डैमेज है, मतलब क्या बोलते हैं विकलांग टाइप में है, तो किसी तरह से खिला रहे हैं। घर का खर्चा वर्चा इधर उधर मैनेज करना पड़ता है और हमको भी थोड़ा सा देखना पड़ रहा है घर का स्थिति भी, और साथ में पढ़ाई भी करना बहुत मुश्किल हो गया है थोड़ा भी, और बहुत सारा टेंशन लगा रहता है। किस चीज़ का टेंशन है बुजुर्ग? पढ़ाई का ही, कि कैसे पढ़ाई होगा, कैसे अगर फ्यूचर अच्छा बनेगा, आने वाला फ्यूचर देखना है। घर में तुम अकेले कमाते हो? हाँ, अभी तो अकेले पापा के साथ कुछ बहुत कम देते हैं पैसा कौड़ी, कुछ बहुत पैसा कौड़ी तुम ही देते हो पापा को? हाँ। और तुम अभी डी फार्मा कर रहे हो, अभी जस्ट एडमिशन लिए हो? कितना दिन हो रहा है एडमिशन लिए हुए? एडमिशन लिए 6 महीना हो गया। 6 महीना हो गया। इसका ये ई कल्याण 2025 का फॉर्म भरे थे?
हाँ अभी तो नहीं भरे, अभी इसका थी अच्छा, अभी तक फॉर्म नहीं आया, फॉर्म अगले नहीं, साल आएगा। अगले साल आएगा। अगले साल आएगा। हम्म। यहाँ पे अबूजर क्योंकि काम पे रहता है, तो हम घर नहीं गए डायरेक्ट जहाँ पे ये काम करता है, हम बिल्कुल वहीं पे मौजूद है। कच्ची सड़क है, मेरे बगल में पीछे ये घर बन रहा है जो अबूजर बना रहे हैं, और भी ऐसे तमाम मजदूर यहाँ पे मिला के बना रहे हैं। दिन का 500 रुपये मिल जाता है। 500 यानी कि महीना का 15,000 रुपये। स्कॉलर्स, तुम्हारे कॉलेज का फीस कितना? 1,20,000 सालाना। कैसे करते हो अबूजर ये सब चीज़ें? उसमें से हम मात्र 2,000 रख पाते हैं, उतना ही ले पाते हैं, क्योंकि घर वाला बोलता है कि पैसा नहीं दोगे तो फिर कैसे रहोगे, तो घर से निकाल देंगे, ऐसा ही बोलता है बहुत कोई। मतलब पापा घर वाले बोलते हैं कि पैसे नहीं देगा तो घर से निकाल देंगे। हाँ, इसलिए बाहर में रहना पड़ रहा अभी कुछ दिन से। बाहर रहते हो? बाहर कहाँ पे? रेंट में भी रह रहे हैं। कितना जाता है रेंट का? रेंट का भी 3,500 खर्चा है। 3,500। क्या सिटी है। सिटी है। क्या बनना है तुमको अबूजर बड़े होके? क्या करना है तुमको लाइफ में? करना है। फार्मेसी करके क्या करोगे? पेशेंट देखेंगे। पेशेंट देखोगे। अबूजर का ये माँ है? हाँ है। माँ क्या करती है? माँ तो घर का ही काम करती है। घर का काम करती है। कोई भाई बहन तुम्हारे? है भाई बहन। अब तो सरकार बोल रहा है कि हम लोग स्कॉलरशिप नहीं देंगे, तुम क्या करोगे फिर अगर नहीं दिए सरकार स्कॉलरशिप? तो फिर आंदोलन करेंगे। आंदोलन करोगे? हाँ। सरकार नहीं सुने तो फिर भूख हड़ताल में बैठेंगे भूख हड़ताल में बैठेंगे। हाँ। अकेले भूख हड़ताल में बैठने से हो जाएगा? नहीं, सारे स्टूडेंट सबको जमा करेंगे। सारे स्टूडेंट को जमा करोगे। पढ़ाई कब करते हो अबूजर? रात के 9 बजे के बाद। 9 बजे के बाद। हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, 1-2 घंटा। अभी हमारे साथ रिपोर्टिंग कर रहे हो तो कोई डांटेंगे नहीं ऊपर वाले? नहीं, अभी कोई नहीं डांटेगा, बाद में फिर जो होगा तो मैनेज किया जाएगा। हम लोग काम के समय पे आए हैं अबूजर का, और अबूजर जैसे बता रहा है ऐसे एक बच्चे नहीं है, तमाम बच्चे हैं हमारे पास। तो लिस्ट पड़ी हुई है, हम दिखाएंगे, मत सोचिए कि लिस्ट पड़ी हुई तो दिखाएंगे, हम सबको दिखाएंगे। जाई कल्याण का स्कॉलरशिप नहीं मिलने की वजह से कोई बच्चे अगर 1,20,000 या फिर कुछ भी तमाम महंगे कॉलेज, सरकारी कॉलेज की फीस में जाते हैं ना, जहाँ पे इतना पैसे लगे, तो सोच के जाते हैं स्कॉलरशिप के भरोसे। अच्छा, तुम डी फार्मा करने का सोचे थे, 1,20,000 सालाना कोर्स है, क्या सोच के तुम आए थे इस कोर्स में? कुछ सोचे होगे ना कि इतना महंगा कैसे कर पाएंगे, क्या सोचे थे अबूजर? सरकार देता है इसमें पैसा कौड़ी, 60,000 रुपया ऐसा बोला गया था? पर ईयर दिया जाता है। कितना ऐसा बोले थे वहाँ के जो प्रोफेसर है, वो लोग ऐसे बोले थे? वैसे बोले थे। तो बोले तो हो जाएगा मेरा से मैनेज, आप कर लो। मतलब मैनेज हो जाएगा, आप पढ़ लो। हाँ। बाकी स्कॉलरशिप तो आ जाएगा, मैनेज हो जाएगा। लेकिन हुआ मैनेज? अभी तक तो नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ। 12th का फीस का अभी तक नहीं आया तुम्हारे? और उसमें रेगुलर जाना का बन नहीं रहा अभी भी कॉलेज। रेगुलर जा नहीं पा रहे, क्यों अबूजर? क्योंकि काम करना पड़ रहा है। कितना दूर है अबूजर तेरा कॉलेज यहाँ से, पिस्का नगरी से? वही 10 किलोमीटर ज्यादा दूर। 10 किलोमीटर? हाँ। भाड़ा कितना लगता है? भाड़ा वही 40 रुपये लगता है। दिन का 40 रुपया? हाँ, जाने का सिर्फ, और आने का 40। 80 रुपये लगता होगा ना? तो 80 और 30 कर 3, अगर तुम प्रतिदिन जाते हो कॉलेज तो तुम्हारा 100 रुपये से 200 रुपये तक ठीक जाता है। मतलब 3,000 मोटा मोटी तुम्हारा। 3,000 तुम्हारा आने जाने का भाड़ा है। 3,500 रुपये तुम्हारा रहने का खर्चा है। 6, 6.5, 7,000 तो ऐसे हो गया। 15,000 तुम महीना का कमाते हो। 6,000 यहाँ पे हो गया, हाथ में तुम्हारा 9,000 ही तो तुम्हारा बचता। 9,000 में कैसे करते हो ये सारी चीजें तुम मैनेज? करना पड़ेगा, अभी तो नहीं बन रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि इधर उधर से हो जाता है। क्या है कि अभी टाइम इसलिए कर पा रहे, फिर बाद में फिर मैरिज होने के बाद तो कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता है ना। भाई बहन क्या करते हैं? भाई का थोड़ा सा अभी उनका काम नहीं चल रहा है, वो अभी घर में बैठे हुए हैं। और कोई बहन है? हाँ, बहन लोग का शादी हो गया तो अपने ससुराल में है। अब मुझे तुम चाहते क्या हो कि सरकार क्या कुछ करे तुम्हारे लिए, स्कॉलरशिप दिलवा दे टाइम? मतलब तुम क्या चाहते हो, खुलकर बताओ। तुम खुलकर नहीं बोलोगे, हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा, बच्चों को खुलकर बोलना होगा। स्कॉलरशिप दिलवा दीजिए। स्कॉलरशिप दिलवा दे? हाँ। स्कॉलरशिप आने से तुम्हारा कुछ वित्तीय बोझ कम हो जाएगा? हाँ, कुछ बहुत कम हो जाएगा। जो है ना, स्कॉलरशिप का जो फीस रहता है उसमें कुछ बहुत इजाफा कर पाएंगे। इजाफा कर पाएंगे मतलब वहाँ कॉलेज में जमा करेंगे। अच्छा, कॉलेज में जमा करोगे? हाँ। कॉलेज वाली तरफ से प्रेशर नहीं आता है, फीस नहीं दिए हो तो इस तरीके से? प्रेशर आ रहा है, लेकिन अभी उनको रोक क्या बोल रहे कॉलेज वाले, क्या बोल रहे हैं? कि फीस जमा कर दीजिए, आपका टाइम ज़्यादा नहीं है। और नहीं जमा करेंगे तो आपको डिसमिस किया जाएगा क्लास से। नहीं जमा करेंगे तो क्लास से निकाल दिया जाएगा। हाँ। तो बच्चे तो कॉलेज वाले तो बोला था कि आप स्कॉलरशिप के बहाने एडमिशन दिलाया था आपको, और अब नहीं जमा कर पाएंगे तो आपने नहीं कहा कि स्कॉलरशिप आएगा तब जमा करेंगे, तो क्या बोले कॉलेज वाले?
तो कॉलेज वाला बोले हैं कि रुको तब कुछ देर, हम लोग कुछ दिन रुकिए, आप भी वेट कीजिए, अभी आपका स्कॉलरशिप अभी तक पेंडिंग क्यों है। हम बोले डीएलसी में अटका हुआ है। डीएलसी में अटका हुआ, हमको समझ नहीं आ रहा, तमाम जो भी ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं डीएलसी में अटका हुआ है, कुछ लिखा हुआ है वहाँ पे डीएलसी में आगे क्या चीज छूट रहा है, कुछ चीजें मतलब कुछ तमाम जो है एकदम क्लियरिटी से बताया नहीं जा रहा है, डीएलसी में अटका के छोड़ दिया जा रहा है, क्या गलती है वहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। मतलब एक होता है कि आपको कैंसिल ही करना है तो आप कैंसिल कर दीजिए, वहाँ पे बता दीजिए कि ये गलतियां हैं, लेकिन आप तो लटका के रखे हुए हैं, ना इधर का ना उधर का, यही हो रहा है ना। डीएलसी में क्या लिखा क्या गया है वहाँ पे, कुछ तुमने बात किया कल्याण कॉम्प्लेक्स वगैरह गए? नहीं, कॉम्प्लेक्स में तो हम नहीं जाने सके क्योंकि हमको टाइम नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता तुमको इन चीजों से? ना। डीएलसी में अटका हुआ है। हाँ, अगर नहीं दे पाए कॉलेज वाले तो क्या बोले कॉलेज वाले? डिसमिस करेंगे और क्या। डिसमिस कर देंगे। फिर हाँ। क्या करोगे? फिर देखते हैं फिर क्या करना है आगे। डिसमिस कर देगा कॉलेज वाला? हाँ, उसके बाद देखते हैं क्या कर रहे हैं। कॉलेज वाले तुमको धमकी उमकी देते हैं क्या? नहीं, धमकी तो अभी तक वैसा कुछ खास नहीं दिया है, लेकिन एक मैम है वो थोड़ा सा ज़्यादा बोलती है। क्या बोलती है मैम? कि क्लास रेगुलर करने आओ, टाइम नहीं दे पाओगे तो फिर आप पढ़ाई कैसे करोगे। और अभी जो तुम्हारा टाइम है फिर ये टाइम दोबारा लौट के नहीं आएगा, ऐसा बोल रही है। मैम को नहीं पता मैम हम मजदूरी करते हैं, पैसा ही नहीं आया, तो इन चीज़ों को बात के रखे तुमने? वो बोले हैं नहीं समझती है। तो वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तुम देख लो अपना जो भी है, तुम समझो, हमको उससे नहीं है मतलब। मैम ऐसा बोलती कि तुम्हारा प्रॉब्लम है तुम समझो? हाँ, वो तो हम नहीं बोले, हम तो यहाँ क्लास कराने आते हैं, हम क्लास करा के क्लास लेके चले जाएंगे। फिर वो तुम बोलोगे क्लास मिस हो गया, अगले दिन फिर आने की कोशिश करोगे तो थोड़ी हम दोबारा उस क्लास को लेंगे। जो बाकी बच्चा आया है वो जो आज कैसे मैनेज करते हो जब तुम्हारा क्लास छूट जाता है तो? अभी तो सेल्फ स्टडी से मैनेज कर रहे हैं, जैसे फ्रेंड से मांग रहे हैं। अटेंडेंस के बारे में कुछ टीचर्स बोलते हैं 75% अटेंडेंस ज़रूरी होता है कॉलेज में। हाँ, तो वो तो बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा बहुत बोलते हैं कि इधर उधर से कर रहे हैं कोशिश। ये हमारे साथ अबूजर थे, ऐसे एक बच्चे नहीं हजारों बच्चे हैं जिनका ई कल्याण का स्कॉलरशिप पेंडिंग पड़ा हुआ है, 1 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, 1.5 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, और किसी को फर्क नहीं पड़ा, किसी किसी तो डीएलसी में लटका हुआ है। खास करके ये ओबीसी छात्रों के साथ ज़्यादा हो रहा है। खैर हम हर बच्चों के पास पहुंचेंगे, अगर आप भी उनमें से कोई एक बच्चे हैं जो पेंडिंग चल रहे हैं जिनका ई कल्याण स्कॉलरशिप और वो वैसे वित्तीय बोझ से जूझ रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। खैर ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम ऋतिका शर्मा है और आप लोकतंत्र 19 देख रहे हैं। जोहार।